कोई भी सेंटेंस कंसिडर कीजिए, जैसे कि आई लव केमिस्ट्री। इस सेंटेंस के बेसिक यूनिट्स क्या हैं? जी हां, ये लेटर्स होंगे। लेकिन क्या सिर्फ लेटर्स को जोड़कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना संभव है? बिल्कुल नहीं। लेटर्स वर्ड्स को बनाने के लिए साथ में आते हैं जो सेंटेंस बनाते हैं, है ना? तो अब हम कंपाउंड्स के केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इससे हमारा क्या मतलब है? खैर, हम जानते हैं कि एक यूनिट बनाने के लिए एटम्स एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में साथ आते हैं। कई ऐसे समान यूनिट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, है ना? तो हम इस यूनिट की बात करेंगे जो अलग एटम्स के साथ में आने से बनता है। ऐसे यूनिट को क्या कहा जाता है? जी हां, इसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। और हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? मॉलिक्यूल्स एटम्स का एक ग्रुप है जो अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ केमिकली बॉन्डेड होते हैं। मॉलिक्यूल्स सबसे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। एक सेकंड रुकिए। हम देख चुके हैं कि एटम्स सबसे छोटे यूनिट्स हैं, तो क्या ये दोनों सेम हैं? बिल्कुल नहीं। खैर, हम जानते हैं कि एटम्स सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन एटम्स नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये दूसरे एटम से जुड़े होते हैं। ये 2 या 3 एटम्स के यूनिट नेचर में इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट कर सकता है। और इस यूनिट को क्या कहा जाता है? जी हां, इसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स सबसे छोटे यूनिट्स हैं। मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अब क्या आप हमें बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में सेम तरह के एटम्स साथ आते हैं या अलग तरह के एटम्स साथ आते हैं? खैर, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वो मॉलिक्यूल एलिमेंट को बिलोंग करता है या कंपाउंड को बिलोंग करता है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों में मॉलिक्यूल्स हैं? जी बिल्कुल। उस सेंटेंस में जो हमने देखा, लेटर्स साथ में मिलकर वर्ड्स बनाते हैं जो आगे चलकर सेंटेंसेस बनाते हैं। उसी तरह एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए पहले एलिमेंट्स से शुरू करते हैं। शुरुआत करने के लिए हम आसान से एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम लेते हैं। हम देख सकते हैं कि इनके सिंबल्स H2 और He हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन को 2 के साथ और हीलियम को अकेले क्यों लिखा जाता है? खैर, इनका आंसर इनके एटॉमिक एग्जिस्टेंस में है। एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की मात्रा को मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहते हैं। जी हां, एक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी उसमें मौजूद टोटल एटम्स की मात्रा होती है। कुछ एलिमेंट्स के केस में, जैसे कि हीलियम, हम देखते हैं कि एटम्स अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं। जी हां, सिर्फ एक एटम दूसरे हीलियम एटम्स के साथ केमिकल बॉन्ड बनाए बिना भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इसी कारण से हम देखते हैं कि हीलियम मॉलिक्यूल्स सिर्फ एक एटम से बने होते हैं। ऐसे केस को मोनो एटॉमिक स्टेट कहते हैं। यहां मोनो का मतलब है 1 और एटॉमिक एटम्स की मात्रा है। दूसरे मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं आर्गन, नियॉन इत्यादि। अब हाइड्रोजन के केस का क्या? जी हां, क्योंकि यहां एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, इस केस को डायटॉमिक कहा जाता है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल 2 समान एटम से बना है। इस केस में हमें 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं। उसी तरह हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन एक डायटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि O2। कभी कभी एक ओजोन का मॉलिक्यूल देने के लिए ऑक्सीजन के 3 एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स को ट्राइएटॉमिक कहते हैं। अब एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स में निश्चित रूप से सेम एटम्स होंगे, लेकिन उस केस में क्या होता है जिस केस में मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स बनाते हैं। चलिए मॉलिक्यूल्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनकी एटॉमिसिटी को अगले वीडियो में देखते हैं।